The story of the Shera. Grandmother, come closer, my little lambs, before we go to the fair and see the giant Ravan effigy. Do you know why we burn him? It's the story of a great king named Rama and a 10-headed villain. आज की कहानी है दशहरे की कहानी। दादी सारे बच्चों को इकट्ठा करके कहती हैं, पास आओ मेरे बच्चों, मेरे छोटे नन्हे दियों। इससे पहले कि हम मेले में जाएं और उस विशाल रावण का पुतला देखें, क्या तुम जानते हो कि हम उसे क्यों जलाते हैं? यह कहानी है एक महान राजा राम की और एक 10 सिर वाले खतरनाक खलनायक की। Grandmother, long ago there was a king of Lanka. His name was Ravan and he was so powerful and so proud that he had 10 heads. Can you imagine? 10 brains all thinking at once. दादी कहती हैं, बहुत समय पहले की ये बात है। लंका का एक राजा था, उसका नाम रावण था और वह इतना ताकतवर और इतना घमंडी था कि उसके 10 सिर उसके पास हैं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि 10 दिमाग एक साथ सोचें तो कैसा होगा? Grandmother, Ravan thought he was the best and strongest in the world. He got angry and jealous, and one day he kidnapped the beautiful and kind Queen Sita, the wife of Prince Rama, and took her away in his flying chariot. में वही बस सबसे शक्तिशाली और बलवान है। उसे राजा राम के बारे में नहीं पता था। जब पता चला तो उसे उन पे गुस्सा आया, जलन हुई और एक दिन उसने सुंदर और दयालु रानी सीता को, जो राजकुमार राम की पत्नी थी, उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में, जो कि पुष्पक विमान था, उसमें लेकर उड़ गया। Imagine how sad Prince Ram was, but he did not give up. He gathered an army of brave warriors and a very special friend, the mighty monkey god Hanuman, to search for Queen Sita. सोचो, दादी कहती हैं कि ज़रा सोचो, राजकुमार राम कितने दुखी हुए होंगे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रानी सीता को खोजने के लिए बहादुर योद्धाओं की एक सेना तैयार की। उसके प्रमुख थे शक्तिशाली वानर, जिनका नाम था हनुमान। They finally crossed the big dark ocean. Imagine building a bridge of stones that floated and reached Lanka. Ram stood for goodness and Ravan stood for ego and pride. It was a fight between light and darkness. उन्होंने आखिरकार सीता माँ को ढूंढा और गहरे सागर को पार किया। सोचो, पत्थरों का एक तैरता हुआ पुल बनाना और लंका तक पहुँचना। राम अच्छाई के लिए खड़े थे और रावण अहंकार और घमंड के लिए। यह रोशनी और अंधेरे के बीच की लड़ाई थी। After a fierce battle that lasted 10 long days, Ram finally defeated the 10-headed Ravan. On that day, the day of the Shera, goodness won over evil. And that is why today we celebrate the Shera. Now let's go and watch Ravan's big bad ego turn into ashes. दादी आगे कहती हैं, 10 लंबे दिनों तक चली इस भयंकर लड़ाई के बाद राम ने आखिरकार 10 सिर वाले रावण को हरा दिया। उस दिन से दशहरा मनाया जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसीलिए आज हम जश्न मना रहे हैं।
अब चलो चलो बच्चों, चलते हैं रावण का बड़ा बुरा अहंकार कैसे राख बनता है, चलो चलकर देखते हैं। The two other demons that are traditionally burned along with Ravan and his brother and his son, they are Kumkaran, Ravan's brother, second Meghnad, Ravan's son. हम रावण के साथ दशहरे पे 2 और लोगों को जलाते हैं, जो कि हैं कुंभकर्ण, रावण का भाई, और मेघनाद, जो है रावण का बेटा। इन दोनों के बारे में, कुंभकर्ण और मेघनाद के बारे में, अब हम दूसरे पार्ट में मतलब दूसरे भाग में जानेंगे। धन्यवाद।